हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पहुँचे हैं आपकी कक्षा 7वीं की गणित के अध्याय 5, जिसमें कोष्टक के प्रयोग के बारे में बताया गया है। तो चलिए आज हम सीखेंगे कोष्टक के प्रयोग। ये चैप्टर आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप नहीं सीखेंगे तो आपको आगे की सभी कक्षाओं में समस्या प्रॉब्लम आ सकती है सीखने में, ठीक है। इसलिए ये चैप्टर आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। इसको ज़रूर सीखिए। कोष्टक के प्रयोग कैसे कैसे करते हैं, कोष्टक वाले सवाल जैसे, क्योंकि इसको सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे संबंधित जो सवाल होते हैं वो आपके आगे की कक्षाओं में तथा उसके बाद कंपटीशन एग्जाम्स में सभी में आते हैं। जैसे कि एक सवाल मैंने यहाँ पे लिया है, देखिए। हालांकि ये प्रश्नावली 5.1 का नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, तो इसको हम कैसे हल करेंगे ये सीखना आपको ज़रूरी है। फिलहाल हम पहले तो प्रश्नावली 5.1 को ही देखेंगे, और इससे पहले हमने अध्याय 4 तक के सारे चैप्टर, सारे प्रश्नावली हमने हल करके बता दिया है। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा सवाल है प्रश्नावली 5.1 में, निम्न कथनों को कोष्टक का प्रयोग करके लिखिए। यहाँ पे आपको कोष्टक का प्रयोग करके लिखना है, ठीक है। कोष्टक में बताना है कि दिया गया जो कथन है उसको कोष्टक में कैसे लिखा जाएगा। तो पहला जो सवाल है, 10 और 2 के अंतर को 30 से भाग दिया जाए। तो ठीक है, 10 और 2 से 2 के अंतर को, तो पहला को हम लिखेंगे तो 10 को आप ऐसे लिखना, ठीक है। और 2 के अंतर कहा गया है, मतलब 10 और 2 के अंतर का मतलब है 10 और 2 को घटाना, 10 और 2 का ऋण, ठीक है। ये है 10 और 2 का अंतर। इसको 30 से भाग देना है, तो इसको पहले आपको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, तभी तो दोनों एक साथ भाग होगा। और भाग चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे 30 लगाएंगे, ठीक है। तो ये ब्रैकेट क्यों लगाए हमने, दोनों को एक साथ क्यों रखे, क्योंकि दोनों को कहा गया है ना 10 और 2 के अंतर को 30 से भाग दिया जाए। तो 10 और 2 का अंतर 8 है, 8 को 30 से भाग दिया जाए, ऐसा इसमें कहा गया है। लेकिन हमको जैसा कहा गया है वैसे ही कोष्टक में रख के बताना है। अगर हम कोष्टक नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से सवाल गड़बड़ होगी। 10 ऋण अलग हो जाएगी, 2 भाग 30 अलग से हो जाएगी, और 2 भाग 30 करना पड़ जाएगा। इसलिए ज़रूरी है ब्रैकेट लगाना कि ये 10 ऋण 2 एक साथ है, 10 में से 2 पहले घटाना है, उसके बाद आपको भाग करना है। ये है इसमें जो कहा गया है उसका मतलब, ठीक है। अगला जो सवाल है दूसरे नंबर का, इसमें कहा गया है 12 और 5 के अंतर का 27 से गुणा कीजिए। तो 12 और 5 का अंतर मतलब 12 ऋण 5 करेंगे और गुणा करके 27 का गुणा करेंगे। देखिए, ब्रैकेट के बाहर अगर हम एक गुणा चिन्ह नहीं लगाते हैं तो भी यहाँ पे गुणा ही होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए इसी में से है ना, पहला दूसरा हुआ, तीसरा चौथा भी आएगा। यहाँ पे देखिए तीसरा है 4.5 एवं 2.3 के योग में 3.8 का भाग दिया जाए। तो तीसरा वाला जो सवाल है कैसे बनेगा, ब्रैकेट में कोष्टक का उपयोग करके इसको भी बताना है। तो 4.5 कहा है पहले, एवं 2.3 के योग मतलब जोड़ना है ना। तो 2.3, 4.5 धन 2.3 में 3.8 का भाग दिया जाए। तो पहले इनको जोड़ना है, इसको अलग से जोड़ना पड़ेगा, इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, और भाग दिया जाए तो भाग का चिन्ह लगाएंगे और 3.8, ठीक है। बटे करके भी कर सकते हैं। तीसरा हुआ चौथा में क्या है, 8/27 में 2/3 एवं 7/15 के योगफल का भाग दिया जावे। तो पहले 8/27 को हम लिखेंगे, ठीक। इसके बाद क्या कहा गया है कि 2/3 एवं 7/15 की योगफल, तो इसका योगफल करेंगे, अलग से ब्रैकेट में इसका जोड़ करेंगे, 2/3 और 7/15 का योग फल का भाग दिया जाए, तो यहाँ पे भाग का चिन्ह लगाना पड़ेगा, ठीक है। इनके योगफल का भाग दिया जाए। तो ये हो गया इसका सवाल कथन के अनुसार, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे प्रश्न नंबर दूसरे पे। प्रश्न नंबर दूसरा में, निम्न कथनों को कोष्टक का प्रयोग करके लिखे। यहाँ पे भी कोष्टक का प्रयोग करके हमको लिखना है। तो सवाल नंबर पहला से हम शुरू करेंगे। सवाल नंबर पहला है, 15 और 27 के योग में 8 तथा 6 के अंतर का गुणा किया जाए। 15 और 27 के योग में, तो 15 और 27 का हम करेंगे योग, के योग में 8 तथा 6 के अंतर का गुणा किया जाए। यहाँ पे गुणा करेंगे 8 तथा 6 के अंतर, ये है। इस प्रकार से इसका बनेगा सवाल इस कथन के अनुसार, ठीक है।
दूसरा में क्या करना है, 37 एवं 28 के गुणा में 37 एवं 28 का गुणा करेंगे। 11 में 29 के भाग का योग किया जावे। 27 एवं 28 के गुणा में यहाँ पे में लिखा है वहाँ पे एवं रहेगा, है ना। यहाँ पे जो में लिखा है ना वहाँ पे क्या रहेगा, एवं रहेगा। तो ये मैंने ब्रैकेट में इसको बंद कर दिया। 27 एवं 28 के गुणा में क्या करना है, 11 एवं, यहाँ पे एवं पढ़ना, 11 एवं 29 के भाग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11 एवं 29 का भाग, ठीक है। योग किया जावे, इसका दोनों का योग करना है, ऐसे योग करना है, ठीक है। इस प्रकार से ये दूसरा सवाल का 2 है ना। फिर ये तीसरा और चौथा सवाल देखिए। तीसरा सवाल में क्या है, 8.45 तथा 6.75 के अंतर में 3.2 एवं 2.4 के योग का गुणा किया जावे। तो इन दोनों और इन दोनों के बीच में गुणा करना है तीसरा नंबर में, ठीक है। 8.45 तथा 6.75 के अंतर मतलब ऋण करना है 6.75। इसके अंतर में 3.2 एवं 2.4 के योग का, मतलब इन दोनों का योग रहेगा और उसके बीच में गुणा रहेगा। इसके बीच में गुणा करेंगे 3.2 एवं 2.4 के योग, तो योग कर देते हैं 2.4 के। ये बन गए आपके इस कथन के अनुसार सवाल कोष्टक में, ठीक है। अगला है हमारा चौथे नंबर का, 5 और 11 के योगफल के 2 गुने में से 8 और 3 के अंतर को घटाया जाए। तो चौथा नंबर का सवाल कैसे बनेगा, देखिए। 5 और 11 के 2 गुणों में, तो 5 लिखा मैंने और 11 लिखा। 5 और 11 मतलब 5 और 11 दोनों का इसका 2 गुना, यहाँ पे गुणा 2 रहेगा। मैंने गुणा का चिन्ह नहीं लगाया है, उसका मतलब ये गुणा है, लेकिन यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 5 धन 11 का 2 गुना 5 और 11 के योगफल के, एक योगफल हो गया, उसके 2 गुने हो गए में से, इसमें से हमको माइनस करना है कितना, 8 और 3 के अंतर को। तो 8 ऋण 3 के अंतर को घटाना है। तो यहाँ पे रहेगा सामने ऋण चिन्ह, तभी घटाना होगा, है ना। मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से कर देता हूँ। ये 8 ऋण 3 अलग से है, यहाँ पे घटाना है। ये 2 का चिन्ह आप गुणा का चिन्ह आप नहीं लेते हैं तो भी यहाँ पे 2 ही रहेगा, तो भी उसका मतलब वही है, गुणा है। 5 धन 11 के साथ में 2 का गुणा है, ऋण है 8 ऋण 3 के साथ में। ये हो गए सवाल नंबर दूसरा का चौथा था। पाँचवा और छठवां में क्या है, देखिए। 4/27 एवं 5/9 के योग में 7/8 का भाग दिया जाए। तो 5वें नंबर का जो सवाल है इसका 4/27 एवं 5/9 के योग, तो मतलब जोड़ना है 5/9 को। इस योग में क्या करना है, 7/8 का भाग दिया जाए, तो भाग करेंगे 7/8 लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर हुआ। और ये छठवें नंबर का कैसे रहेगा, देखिए। 5 एवं 10 का योग, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और 10 का योग। 7 एवं 3 का अंतर, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 एवं 3 का अंतर कहा गया है, मतलब माइनस कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे अंतर। और क्या कहा गया है, तथा 8 एवं 25 के गुणा, तो 8 एवं 25 का गुणा का आपस में योग करना है, सबको योग करना है, तो सब में से प्लस लगा देना है। ये बन गया हमारा कोष्टक का प्रयोग करके, है ना। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली 5.1 के जितने भी सवाल थे वो सभी हल हो गए हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही बच्चों। अगली वीडियो में मिलेंगे हम जल्दी ही प्रश्नावली 5.2 के साथ, जिसमें ढेर सारे सवाल हैं जिसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है ताकि आगे आपको सहूलियत हो, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप वीडियो से बने रहे, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।